अब हम करने वाले हैं टॉप 7 कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स और उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली मिस्टेक होती है, जो कि मिस्टेक में ही है, कि जब आप बोलते हैं सेंटेंस को, मैंने गलती की करने के लिए हम क्या करते हैं, डू वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डिड अ मिस्टेक, मतलब मेरे से गलती हो गई तो आई डिड अ मिस्टेक। लेकिन मिस्टेक हम हमेशा इंग्लिश में यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, यू नेवर डू अ मिस्टेक। ठीक है, जैसे अब मैं कोई काम करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं जब भी ये काम करती हूँ मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, तो करती हूँ का आपने डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश करना नहीं लगाना। आई डू मैनी मिस्टेक्स नहीं होगा, आई मेक मैनी मिस्टेक्स होगा। सो यू ऑलवेज यूज द वर्ब मेक with mistake rather than do. Second is वह अपना होमवर्क करता है। अब जब हम जल्दी में बात करते हैं हम नहीं रियलाइज़ करते, 90% ऑफ द स्पीकर्स वो बोल देते हैं ही डू इज़ होमवर्क। ही डू नहीं बोलना है, शी डू नहीं बोलना है। अगर एक नाम है अमित, डू हिज होमवर्क नहीं बोलना है। जब भी ही, शी, इट और सिंगुलर हो, एक वचन हो, आपको डज लगाना है, ही डज इज़ होमवर्क। उसके बाद सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत ही बारी ये गलतियां मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी है, जो कहते हैं आई एम हैविंग अ कार। अब जब आपके पास कुछ होता है, या तो आपके पास उसका होता है तो सिर्फ हैज़ और हैव आता है। मेरे पास कार है, चाहे वो अभी है, चाहे वो आज के लिए है, चाहे वो हमेशा के लिए, आई हैव अ कार। आई एम हैविंग अ कार इज़ रॉन्ग, इट इज़ अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन, ING, और ग्रामेटिकली हम इसको कभी यूज़ भी नहीं करते। तो अगर कार है तो आई हैव अ कार, और अगर कार थी तो आई हैड अ कार। क्लियर? नेक्स्ट इज़ मुझे वह बात नहीं पता। अब वो बात नहीं पता, अगर बात पता है तो आई पता थी, बात पता थी तो आई न्यू इट, मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। अब जब मैंने इसको नेगेटिव करा तो मैंने डिड लगाया, आई डिडंट न्यू इट नहीं होगा, क्योंकि डिड अपने आप में था बता रहा है, तो न्यू भी तो अपने आप में था बता रहा है। आप दो था नहीं यूज़ कर सकते। तो आई डिड नॉट नो दैट, तो यानी जब भी आपका डिड नॉट आएगा आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे मैं वहाँ नहीं गई थी, तो आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, आई डिड नॉट गो। डिड अपने आप में था का काम कर रहा है। मैंने नहीं खाया था, आई डिड नॉट एट नहीं होगा, आई डिड नॉट ईट। नेक्स्ट इज़ वह बेहतर है। अब देखिए वह बेहतर है, जब हम बहुत से लोग हैं वो बोल देते हैं शी इज़ मोर बेटर। मोर बेटर कोई वर्ड कोई नहीं बनती सेंस इंग्लिश में। बेटर का मतलब ही बेहतर होता है, मतलब कल से बेहतर या पहले से बेहतर। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बेहतर है तो आप मच बेटर या फार बेटर लगाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर सिर्फ बेहतर है तो बेटर, देयर इज़ नथिंग लाइक मोर बेटर। आप अपने बाल बना लो, कोम योर हेयर्स नहीं होता। हेयर्स कुछ नहीं है, चाहे सर पर एक बाल हो या बहुत सारे बाल हो, हेयर हेयर ही होता है, उसके पीछे एस कभी नहीं लगता, क्योंकि हम बालों को काउंट नहीं कर सकते कि सर पर कितने बाल हैं। सो कोम योर हेयर होता है, देयर इज़ नो वर्ड लाइक हेयर्स। मैं घर जा रही हूँ। अब बहुत से लोग कहते हैं आई एम गोइंग टू होम। टू होम नहीं है, टू लगता है, बिल्कुल ठीक बात है कि टू तब लगता है जब हम डेस्टिनेशन की बात करें, प्रॉपर जगह की बात करें। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। उन जगहों के लिए लगेगा, लेकिन होम उस जगह में काम नहीं आता, उस कैटेगरी में नहीं आता, तो सिंपली होता है आई एम गोइंग होम। आई होप आपको ये मिस्टेक्स क्लियर हो गई हों। अगर आपको लगता है कि आप किसी सेंटेंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी ग्रामर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।